से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं एसपी था तो हमको भी यही फीलिंग होती, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है कि भाई कोई ऐसे ही मेरी कंप्लेंट कर देगा, मैंने इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लिया तो ये उससे कनेक्टेड है, मेरी शिकायत हो गई तो ये खुश हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सब सोच आप अपनी बंद कर दें। तो ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू एट ऑल लेवल्स, स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन कैसे करता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। नाम आरएस भट्टी आपने सुना होगा। बिहार के नए डीजीपी हैं और खूब चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अब उन्होंने जो एक्शन प्लान है वो तैयार कर लिया है कि बिहार में किस तरह से अपराधियों को भगाया जाए। जी हां, अब देखिए एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। आज एक हाई लेवल मीटिंग बिहार पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में उन्होंने बुला लिया और तमाम पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया है। और इससे पहले उन्होंने कहा कि किस तरह से पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप क्रिमिनलों को दौड़ाइए, अपराधियों को दौड़ाइए, वरना वो आपको दौड़ाएगा। और जब वो आपको दौड़ाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और बहुत देर हो जाएगा। तो देखिए, इसी कड़ी में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह भी कहा दिया है कि आपको घबराना नहीं है। अगर कोई आपकी शिकायत किसी से करे और फाइल इधर उधर दौड़ने लगे तो आप बिल्कुल मत घबराइए। जब तक मैं कोई एक्शन और मैं जब तक आपसे पूछूंगा नहीं तब तक कोई एक्शन नहीं लूंगा। और जब वो एसपी थे तो उसका भी वो बात बताते हुए पुलिस पदाधिकारियों को क्या कुछ मूल मंत्र दे रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। बहुत से ऑफिसर शायद वीक फील करते हैं या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि किसी ने शिकायत कर दी और कोई फाइल चल पड़ी है। जब मैं एसपी था तो हमको भी यही फीलिंग होती थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब एक कंप्लेंट हो गई है, कौन सा सेल होता था तो अब उसमें आपकी कंप्लेंट गई हुई है, तो आपको किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कंप्लेंट कोई भी करेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं उस पर कुछ नहीं होना है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो हो सकता बिना पूछे ही उस पर जो उचित निर्णय होगा हम लेंगे। लेकिन आपको उसके कारण घबराना नहीं है। और अगर कहीं उसमें कुछ मेरिट हुई तो आपको शोकॉज किए बिना तो कम से कम हम कुछ नहीं करेंगे। आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। हम आपके इस सेंस में आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई ऐसे ही मेरी कंप्लेंट कर देगा, मैंने इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लिया तो ये उससे कनेक्टेड है, मेरी शिकायत हो गई तो ये खुश हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सब सोच आप अपनी बंद कर दें। फेयर काम करो, अच्छा काम करो, कानून के साथ देखते हुए काम करो। और चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पता नहीं क्या होना है, मेरा ये हो जाना है। मैं जानता हूं कुछ ऑफिसर्स कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो हम धीरे धीरे उनको समझेंगे, लेकिन मेरिट पे चलेंगे। मनोबल जो है वो इन्हीं चीजों पे निर्भर होता है कि भाई किसी की भी कोई काम करता है, जो काम नहीं करता है उसकी तो शिकायत ही नहीं हो सकती। तो वही तो फर्क है। तो ना काम करने वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मस्ट टेल यू एट ऑल लेवल्स, स्लोली वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि कौन वैसे ही बैठा हुआ। काम जो नहीं कर रहा, सोच रहा कि मैं तो इतनी वरीयता है, ये है, मैं इतने में चला लूंगा, नहीं चला सकोगे। और रीजन कुछ और नहीं है, रीजन ये है कि चाहे पब्लिक हो, सरकार हो, वो रिजल्ट्स चाहती है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, वो देखता है कि दूसरे इस राज्य में ऐसे पुलिस काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते। पहले वो सुविधा नहीं होती थी, पता ही नहीं लगता था। 3-3 10-10 दिन कोई चिट्ठी आती थी, अखबार छपती थी तो पता लगता था, नहीं तो नहीं भी पता लगता था। अब तो इंस्टेंट है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा है कि अगर कोई शिकायत आपकी करे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और जब मैं एसपी था तो मैं भी यही सोचता था और चिंतित रहता था। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कुछ भी एक्शन नहीं होगा। हम आपको एक शो कॉज नोटिस देंगे और उसके बाद ही एक्शन लेंगे। मगर जब तक आप में कोई गलती नहीं होगी तब तक आपको घबराना भी नहीं है। अगर आप में कोई गलती होगी तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा।
जी हाँ, आरएस भट्टी जो बिहार के नए डीजीपी हैं, उन्होंने आज साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी गलती, कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कोई भी करप्शन में लिप्त नजर आएगा तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। मूल मंत्र देते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने अच्छे से सुना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।